वेलकम डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको क्लास 9th की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 यानी फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर का जो टॉपिक करवाने जा रहा हूँ वो है गैसियस स्टेट, यानी कि गैसेस की तबई खसूसियात क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसियस स्टेट। तो आइए अब चलते हैं वन बाय वन तमाम खसूसियात को डिस्कस करते हैं। तो आप अपनी कॉपी पेंसिल निकाल लें ताकि शॉर्टकट जो मैं पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर करूँ वो साथ साथ आप नोट करते जाएं। तो सबसे पहले बात करूँगा मैं गैस की जो प्रॉपर्टी है वो है नंबर 1 डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का नाम सुना होगा आपने। डिफ्यूजन वो अमल जिसमें गैस मालिक्यूल्स बेतरतीबी हरकत और टकराव से होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, इस अमल को हम डिफ्यूजन कहते हैं। इसको मैं कुछ इस तरह लिखूंगा कि वो अमल जिसमें गैस मालिक्यूल्स बेतरतीबी हरकत और टकराव से होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, इस अमल को डिफ्यूजन कहते हैं। इसकी एग्जांपल देता हूँ आपको। हल्की गैसेस भारी गैसेस की निस्बत तेजी से डिफ्यूज करती हैं। हल्की गैसेस भारी गैसेस की निस्बत तेजी से डिफ्यूज करती हैं। अब कौन सी गैस हल्की हो सकती है? हाइड्रोजन। भारी कौन सी हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं? ऑक्सीजन। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन में डिफ्यूजन की रफ्तार ऑक्सीजन गैस से 4 गुना तेज होती है। हाइड्रोजन गैस की डिफ्यूजन की रफ्तार ऑक्सीजन यानी O2 की रफ्तार से 4 गुना तेज होती है। यानी ऑक्सीजन का आप अगर देखें मैस वो 1 ग्राम है और ये मालिक्यूल है तो वो यानी कि 2 ग्राम इसका मास बनेगा। और ऑक्सीजन का देखें तो हम एक एटम का 16 और 2 एटमों का यानी मालिक्यूल का 32 ग्राम। तो इसका मतलब है हाइड्रोजन का मैस कम और ऑक्सीजन का मैस ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये हल्की होने की वजह से हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से 4 गुना तेज डिफ्यूज करती है। अब मैं चलूँगा दूसरी प्रॉपर्टी इफ्यूजन की जानिब। दूसरी है जी इसकी खसूसियत जो है वो है इफ्यूजन। ये गैस मालिक्यूल का एक बारीक सुराख से ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर वाली जगह की तरफ हरकत को इफ्यूजन कहते हैं। गैस मालिक्यूल्स का बारीक सुराख से
सुराख से ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर वाली जगह की तरफ हरकत को इफ्यूजन कहते हैं। मसलन इसकी एग्जांपल देते हैं अब आपको। जब टायर पंक्चर होता है, गाड़ियों के टायर जो पंक्चर होते हैं, फट जाते हैं, जब टायर पंक्चर होता है तो इसमें से सारी हवा इफ्यूज हो जाती है। हल्की गैसों में भारी गैसों की निस्बत इफ्यूजन का अमल तेज होता है। इफ्यूजन का अमल तेज होता है। वैसे भी अगर आप देखें कि एक बंद कमरा हो, उसके अंदर मालिक्यूल्स मौजूद हों, उस कमरे के किसी कोने से आप सुराख कर दें तो आप देखेंगे कि गैस के मालिक्यूल आस्ता आस्ता कमरे के अंदर से बाहर एक एक करके निकलना शुरू कर देंगे उस बारीक सुराख में से। तो ये अमल इफ्यूजन ही है। अब मैं नेक्स्ट चलूँगा तीसरी खसूसियत की जानिब, जो कि प्रेशर है, दबाव जिसे आप कहते हैं। वो फोर्स है जो किसी या जो एक गैस फी मरबा मीटर एरिया पर लगाती है या यूनिट एरिया पर अमूदन अमल करने वाली फोर्स को प्रेशर कहते हैं। तो इसको मैं यूँ लिखूँगा, वो फोर्स जो एक गैस फी मरबा मीटर एरिया पर लगाती है। यानी आप इसको यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं कि, या मैं यहाँ पे लिखूँगा कि यूनिट एरिया पर अमूदन अमल करने वाली फोर्स को प्रेशर कहते हैं। यूनिट एरिया पर अमूदन अमल करने वाली फोर्स को प्रेशर कहते हैं। इसको यूँ भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी हमारे पास यूनिट एरिया है, उस पर जो अमूदन अमल करने वाली फोर्स होगी उसको हम प्रेशर कहेंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, कैसे हम मालूम करते हैं? P डेट इज इक्वल टू F ओवर A, यानी प्रेशर बराबर होगा फोर्स ओवर एरिया। अब इसका यूनिट आप कैसे मालूम करेंगे कि ऐसे यूनिट प्रेशर का, फोर्स का यूनिट आपको पता है न्यूटन होता है और एरिया का मुरब्बा मीटर, न्यूटन मुरब्बा मीटर इसका यूनिट होगा। तो मैं लिखूंगा प्रेशर का SI यूनिट क्या होगा, यहां से भी मैंने आपको बताया है न्यूटन पर मुरब्बा मीटर। न्यूटन किसकी यूनिट है? फोर्स की, और मुरब्बा मीटर एरिया की। इसे पास्कल भी कहते हैं, पास्कल PA यानी
और पास्कल किसके इक्वल होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, यानी कि पी ए डेट इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अब मैं चलूँगा नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आ रही है वो है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये भी है तो प्रेशर ही है, आप इसी के अंदर भी इसको मेंशन कर सकते हैं। तो इसको मैं किस तरह डिफाइन करूंगा कि वो प्रेशर जो सतह समंदर पर मरकरी के 760 मिलीमीटर बुलंद कॉलम से पड़े, उसे हम स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। वो प्रेशर जो सतह समंदर पर मरकरी के 760 मिलीमीटर बुलंद कॉलम से पड़े, बुलंद कॉलम से पड़े, तो उस प्रेशर को हम कहेंगे स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये किसके बराबर होता है, पहले सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि 1 ATM जो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो बराबर होता है 760 टॉर के, यानी कि एक ATM होगा तो वो 760 टॉर के बराबर होगा। और ये 760 जो टॉर है ये बराबर किसके होंगे, ये हमारे पास 10-13-25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होंगे। और ये किसके बराबर होगा फैक्टर, ये हमारे पास 10-13-25 पास्कल के बराबर होंगे, PA के बराबर होंगे। तो ये कुछ इंटर कन्वर्जन भी हैं जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं कि एक ATM प्रेशर 760 टॉर के बराबर होता है, जो कि बराबर होता है 10-13-25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, जो कि बराबर होता है 10-13-25 पास्कल के बराबर होता है। नेक्स्ट चलूँगा अगली खसूसियत 5वीं, कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि कंप्रेस करने की, दबाने की जो खसूसियत है, कंप्रेसिबिलिटी। इसको मैं यूँ डिफाइन करूँगा, जब गैसों को दबाया जाए तो इनके मालिक्यूल के दरमियान फासला कम हो जाने की वजह से इनका वॉल्यूम भी कम हो जाता है। इस अमल को कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। जब गैसों को दबाया जाए तो इनके मालिक्यूल के दरमियान क्या होता है, दबाने से फासला कम हो जाने की वजह से, फासला की वजह से इनका वॉल्यूम भी कम हो जाता है, जिसे कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट खसूसियत की तरफ चलूंगा, मोबिलिटी, मूवमेंट, हरकत करने की सलाहियत, मोबिलिटी। गैस के मॉलिक्यूल की किनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी से मुराद हरकत करने की यानी वो एनर्जी जो किसी जिस्म में हरकत पैदा करती है, जिसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। एनर्जी तवानाई को कहते हैं।
गैस के मालिक्यूल की किनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। गैस के मालिक्यूल के घुल मिल जाने से होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। तो ये मैंने आपके सामने डिफाइन किया है मोबिलिटी को। अब मैं नेक्स्ट चलूँगा नेक्स्ट क्लास खसूसियत की जानिब, जो कि है डेंसिटी, कसाफत। मैस पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। कैसे डिफाइन करेंगे इसे हम? किसी शय के अकाई हुजम की कमियत को कसाफत कहते हैं। किसी शय के अकाई हुजम की कमियत को कसाफत यानी डेंसिटी कहते हैं, और जिसका फार्मूला है डेंसिटी बराबर मैस पर यूनिट वॉल्यूम। गैस की डेंसिटी माया और ठोस जिसाम से कम होती है। गैस की डेंसिटी को ग्राम पर डीएम क्यूब यानी ग्राम पर डेसी क्यूबिक मीटर में, जबकि माया और ठोस की डेंसिटी को ग्राम पर सेंटी क्यूबिक मीटर में ज़हर किया जाता है। माया और ठोस गैस से 1000 गुना ज़्यादा वज़नी होते हैं। तो ये चंद खसूसियात थी जो मैंने आपके सामने डिस्कस की हैं गैसेस की। यानी कि आप कह लें कि जो अगर हम बात करें कि इनके यूनिट की, तो गैस की डेंसिटी को किससे हम ज़हर करते हैं? ग्राम पर डेसी क्यूबिक मीटर में, ग्राम पर डीएम क्यूब, जबकि माया और ठोस अशिया की डेंसिटी को किस यूनिट में हम ज़ाहिर करेंगे? ग्राम पर सेंटी क्यूबिक मीटर में, ग्राम पर सेंटी क्यूबिक मीटर में। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको गैसेस की तमाम तबई खसूसियात की समझ आ चुकी होगी। अगर आपके जहन में फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे अपना क्वेश्चन पुट कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जिस तरह आपने ये खसूसियात सीखी हैं आपके दोस्त भी सीख सकें। और अगर आप चाहते हैं कि डेली बेस पे जो वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन का बटन उसे दबाएं, ताकि डेली बेस पे जो लेक्चर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।